जैसा कि आपने पिछले शॉट में देखा कि साल 1875 में फ्रांस के आर्लेस शहर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम होता है जॉन लुइस कार्मेन। जब इनका जन्म होता है तो उस टाइम वर्ल्ड में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लोग उस समय लाइट की जगह कैंडल्स का यूज़ करते थे और उस टाइम पर कार्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इनका जीवन काल इतने ज़्यादा लंबे समय का था कि जब इनकी डेथ होती है तो उस टाइम पर लोग कार्स और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी डेथ से पहले ही वर्ल्ड में IT रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों ने इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में दुनिया की बहुत सी चीज़ें बनती और बिखरती हुई देखी थी। आइए उन पर नज़र डालते हैं। साल 1889। इस समय लुइस सिर्फ 14 साल की थी जब पेरिस के शहर में पेरिस की पहचान आईफिल टावर बनकर तैयार हुआ। साल 1896 में लुइस 21 साल की थी जब इनकी शादी हुई। फिर आते हैं 1914 में जब लुइस की उम्र 39 साल होती है और उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है यूरोप में एक धमाके के साथ। और बात करते हैं साल 1934 की, तो यहाँ लुइस की एज होती है 59 साल और उस समय इनकी बेटी की डेथ हो जाती है लंग्स इन्फेक्शन के कारण। इसके बाद साल 1939 में लुइस की एज 64 ईयर्स होती है और उसी समय इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और ठीक उसी साल सितंबर में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। और फिर साल 1947 में इंडिया स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाता है और इस वक्त लुइस 72 साल की हो चुकी थी। इनके जीते जी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे और लोग घोड़ा गाड़ी से कार्स की ओर शिफ्ट हो रहे थे। और 1969 में नील आर्मस्ट्रांग यानी एक इंसान जब चांद पर पहला कदम रखता है तो इस समय इनकी उम्र 94 साल होती है। साल 1988 में लोगों और खबरों में चर्चा होने लगती है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन बन चुकी हैं। इस समय इनकी एज 113 साल होती है। इसके बाद जब 1990 में इंडिया में IT रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है तो उस टाइम इनकी एज 115 साल होती है। ये जाने अनजाने में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवन जीने का खिताब अपने नाम करती जा रही थी। और इसके बाद साल 1997 में 122 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है। जॉन लुइस कार्मेन का जन्म उस टाइम पर होता है जब लोग लाइट, कार्स और इंटरनेट जैसी चीज़ों को नहीं जानते थे। और जब इनकी डेथ होती है तो उस टाइम तक वर्ल्ड में लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे थे। इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सका। और अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी सीक्रेट है इतनी लंबी उम्र जीने का। पहले तो आपको ये बता दें कि इतनी लंबी उम्र जीने के लिए लक का कहीं ना कहीं साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर साइंटिफिक रिसर्च की माने तो एक इंसान की ज़िंदगी 20% उसके जीन्स पर निर्भर करती है और 80% उस इंसान के लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट पे। और इस वीडियो में आज हम उन लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात करेंगे जिनको पावर 9 भी कहा जाता है, जो कि आपकी लाइफस्टाइल को एनहेंस करने में थोड़ी हेल्पफुल होती हैं। जिसमें पहली लाइफस्टाइल है मूव नेचुरली। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदल या कहीं छोटी दूरी तय करने के लिए पैदल ही चलना चाहिए। मतलब जितना हो सके हमें अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे काम पैदल ही करने चाहिए। जैसे अगर हमारा स्कूल, कॉलेज या ऑफिस पास में है तो हमें पैदल ही जाना चाहिए। दूसरी हैबिट है कि रिटायरमेंट ना होना। जी हाँ, आपने अपने आसपास देखा होगा कि अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर रिटायर होता है और अगर वो रिटायर होने के बाद भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी करता रहता है तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है उसके कंपैरिजन में जो लोग उसी एज पर काम करना बंद कर देते हैं। तीसरी हैबिट है स्ट्रेस। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं और ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल हो जाता है। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन से ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेस रिलीज़ होता है। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है भोजन। आपको कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए। आपको हमेशा 80% ही पेट भर भोजन करना चाहिए और 20% आपको खाली पेट ही रहना चाहिए। आपको बता दें, फास्ट यानी उपवास करने से भी आपकी बॉडी में कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। फिर आते हैं 5वीं हैबिट पर। यहाँ 5वीं हैबिट है प्लांट डाइट। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें खानी चाहिए जो प्लांट बेस्ड होती हैं, जिसमें आपको दालें या सोयाबीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स को भी। और आप वो चीज़ें भी खा सकते हैं जो रूट्स में उगती हैं, जैसे आलू, गाजर या फिर चुकंदर जैसी चीज़ें। इनमें से बहुत सारे वेजिटेरियन फूड से आपको काफ़ी सारी बीमारियों से रिकवर होने में हेल्प भी होती है। फिर बात करते हैं छठी हैबिट के बारे में। वो है कि आप किसी न किसी रिलीजियस कम्युनिटी या सोशल कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, जिससे आपको शांति और लोगों से घुलने मिलने का आभास होगा और इससे आप में पॉजिटिविटी आएगी।
और इतना ही नहीं, आप लोगों में दान भी कर सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं और ये सब करने से आप ज़्यादा खुश महसूस करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे। और साथ में हैबिट है लव। इसका मतलब है जो लोग अपनी फैमिली या पेरेंट्स के साथ रहते हैं और जो लोग एक ही लाइफ पार्टनर के साथ कमिटेड रहते हैं, ये चीज़ भी ज़्यादा लंबे समय तक जीवन जीने में सहायक होती है। यहाँ 8वीं हैबिट है राइट ट्रैक। इसका मतलब है अच्छी संगत या कहें ट्रू फ्रेंड्स। आपको हमेशा कुछ समझदार और अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो कि आपका साथ दें, जिनके साथ बातचीत करने से आपको खुशी महसूस हो या आपका स्ट्रेस कम हो, तो ये चीज़ भी आपको हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और अब आखिर में बात करते हैं लास्ट हैबिट की, जो कि है अल्कोहल। पहले की रिसर्च की माने तो सही अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करना बॉडी के लिए अच्छा बताया जाता है, लेकिन अगर बात करें आज के टाइम की तो प्रेजेंट टाइम की रिसर्च के अकॉर्डिंग अल्कोहल कंज्यूम करना सेहत के लिए नुकसानदायक है। Drinking alcoholic beverages, even in what are considered relatively small amounts, can be harmful to our health. फिर वो चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये थे वो पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। पर यहाँ मैं यह नहीं कह सकता कि आप 122 साल ही जिएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबे समय तक जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं लक का योगदान भी होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।